हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में आईटी एक्ट के अंदर एक और नए टॉपिक को कवर करने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑन इंटरनेट या इन इंटरनेट, एक्सप्लेन इट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसी को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है। ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग में पूछा जाता है, तो समझते हैं कि क्या है ये क्वेश्चन और इसके लिए आपको कितनी डिटेल आपको एग्ज़ाम में लिखनी है। तो ये वीडियो दोनों स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए कंटेंट आपको मेरी वीडियो में मिलेगा। इंटरनेट पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यानी आईटी एक्ट भी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसे कहते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते किसे हैं। तो हमारा अनुच्छेद 19(1)(a) है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, जो क्या कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपने विचारों को व्यक्त करने का एक अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 19(1)(a) में दिया गया है, लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है और अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंध के अधीन है। यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो दी है, लेकिन उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी लगाए हैं। ये नहीं है कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे दी, अब आप कुछ भी करेंगे, कुछ भी एक्सप्रेस करेंगे। बात करते हैं आईटी एक्ट। आईटी अधिनियम इंटरनेट, साइबर सुरक्षा और डिजिटल संचार को नियंत्रित करता है और इस प्रकार ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। आईटी एक्ट आप सभी को पता है, डिजिटल कम्युनिकेशन से डील करता है, रेगुलेट करता है, साइबर सिक्योरिटी की बात करता है, ऑनलाइन कंटेंट की बात करता है। तो इसका इम्पैक्ट भी पड़ता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बाय सेटिंग लिमिट ऑन व्हाट कैन बी शेयर एंड पोस्ट ऑनलाइन, कि क्या आपको शेयर करना है, क्या आपको पोस्ट करना है, इसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन है। ये नहीं है कि अब आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है तो आप कुछ भी ऑनलाइन कंटेंट पोस्ट करेंगे या फिर शेयर करेंगे। अब रिलीवेंट सेक्शन कौन सी है उनको समझ लेते हैं। सेक्शन 66(a) जिसे कि स्ट्रक डाउन अभी कर दिया गया है। 2015 में एक जजमेंट आई थी श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की, उसमें इसे असंवैधानिक करार कर दिया गया है। उदाहरण के लिए, किसी ने सोशल मीडिया पर मजाकिया टिप्पणी की और उसे गिरफ्तार कर लिया गया, तो कोर्ट ने इसे स्वतंत्रता का हनन माना और इस केस के अनुसार इसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है डिक्लेयर कर दिया गया। दूसरी सेक्शन आते हैं हमारी सेक्शन नंबर 69(a), वेबसाइट को ब्लॉक करने की शक्ति। ये किसको दी गई है? ये दी गई है गवर्नमेंट को। सरकार को देश की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए वेबसाइट और कंटेंट को ब्लॉक करने का अधिकार मिला है, उनको यह राइट मिला हुआ है, यह अधिकार उन्हें दिया गया है। उदाहरण के लिए, भारत सरकार द्वारा कई चीनी ऐपों जैसे कि टिकटॉक हो गया, वीचैट हो गया, राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस पर प्रतिबंध लगाया गया और इन्हें बंद कर दिया गया। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, मध्यस्थ दिशा निर्देश, इंटरमीडिएटरी रूल 2021 का। सोशल मीडिया कंपनी को आपत्तिजनक सामग्री हटाने और शिकायत अधिकार नियुक्त करने की अनिवार्यता की बात की गई है। इसे प्राइवेसी और राष्ट्रीयता पर चिंता बढ़ती है, यानी कि यह प्राइवेसी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर कंसर्न रेज करता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है संवेदनशील संतुलन की आवश्यकता, यानी कि बैलेंस फ्रीडम एंड रेगुलेशन में, यानी कि फेक न्यूज़, नफ़रत फैलाने वाले भाषण और साइबर अपराध रोकने के लिए ये इम्पोर्टेंट है आईटी एक्ट के अंदर, ताकि इंटरनेट के द्वारा ऐसी चीज़ें ना की जाए। अस्पष्ट कानूनों से असहमति को दबाने या फिर सेंसरशिप की संभावनाएं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं।
अब एक रीसेंट का मामला है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया रोक आदेश जारी करने का विरोध, मई 2025 का ऑर्डर है। सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर ने एक याचिका में आपत्ति जताने की दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया पर सीधे कंटेंट हटाने का अधिकार देना संविधान और आईटी एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है, यह मुद्दा जो है लिया गया। अदालत ने पूछा कि क्या पुलिस को सीधे ट्रैक डाउन आदेश देने का कोई कानूनी अधिकार है। अधिनियम में केवल केंद्र सरकार को यह अधिकार है और वह भी नियम 69A व 2009 नियम के माध्यम से यूजर्स को बिना न्यायिक प्रक्रिया के कंटेंट हटाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करना है। ये बात यहाँ पर आई है और अभी इसकी सुनवाई बाकी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो इस तरीके से आप अपने कंटेंट को लिख सकते हैं, यानी कि आप जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन, व्हाट इज़ ए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन आईटी एक्ट, डिस्कस या एक्सप्लेन, तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नई लीगल जानकारी के साथ।